ये बात उन दोनों की है जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ लिख कर विदेश से वापस आते हैं और बड़ौदा में नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं। बाप बेटे के बीच जो वार्तालाप, जो बातचीत होती है, उस बातचीत में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं बड़ौदा स्टेट के राजा के यहाँ पर नौकरी करने जाना चाहता हूँ। और उनके पिताजी चाहते थे कि पढ़ लिख कर ये समाज और देश के लिए काम करें, लेकिन बाबा साहब चाहते थे तो जो घर की इकोनॉमिकल कंडीशन है उस पर वो ध्यान देना चाहते थे। अपने पिताजी की बिना मर्जी के वो बड़ौदा स्टेट में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं और बाबा साहब किराए के कमरे के लिए जगह जगह जाते हैं। वो धर्मशाला में जाते हैं, वहाँ से उन्हें वापस कर दिया जाता है कि तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ उनसे पूछा गया था कि आपकी बिरादरी कौन सी है। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं महार हूँ। फिर वो मुसाफिर खाना जाते हैं तो वहाँ पर भी उनकी जाति की वजह से उन्हें रहने को नहीं मिलता है। चर्च में भी जाते हैं, वहाँ से भी उन्हें वापस कर दिया जाता है, क्योंकि वो जब बात आती है जाति की तो वो झूठ नहीं बोलते, वो सच बोल देते हैं। लेकिन पारसी धर्मशाला में उनसे ये नहीं पूछा गया कि आप किस बिरादरी के हैं, तो बाबा साहब ने अपनी जाति बताना भी जरूरी नहीं समझा। और जब बाबा साहब सयाजीराव गायकवाड़ के पास जाते हैं ऑफिस में नौकरी करने के लिए, तो वहाँ पर वो वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त होते हैं। लेकिन जब वहाँ के लोगों को ये पता लगता है कि महार है, अछूत है, मनुवादी व्यवस्था के अनुसार, तो उनके साथ वही भेदभाव होता है। जो उनके ऑफिस में पानी रखा हुआ था उसका पानी पीने से मना कर दिया जाता है कि आप बाहर जाकर पानी पिए, और बाबा साहब इस अपमान को सहते नहीं हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि आपको अगर पानी पीना है तो आप बाहर जाकर पिए, मैं तो इसी घड़े से पानी पीऊँगा। यहाँ पहली बार बाबा साहब क्रांति करते हैं। उसके बाद रोज़ उनके साथ आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा घटता ही रहता है। अगर वो एंट्री रजिस्टर मांगते हैं तो उनका चपरासी, जिसकी औकात नहीं थी उनके सामने, वो फेंक कर रजिस्टर देता है, उनके पास जाकर नहीं देता। और जिस कालीन पर से सब लोग ऑफिस जाते हैं, बाबा साहब के वहाँ पहुँचने पर कालीन को लपेट दिया जाता है। रोज़ बाबा साहब ये अपमान का घूंट पी रहे थे, लेकिन तंग आने के बाद जब उन्होंने ये बात सयाजीराव गायकवाड़ से कही कि मेरे साथ आपके ऑफिस में, आपके राज्य में भेदभाव किया जाता है, तो मैं आपके यहाँ जब नौकरी कर सकता हूँ जब आप मुझे अपने यहाँ रहने की व्यवस्था दें। तो सयाजी गायकवाड़ कहते हैं कि कुछ क्रांति मैंने की, कुछ क्रांति आप कर लें। मैंने आपको पढ़ाया लिखाया विदेश में, ये भी क्रांति है, और सारी क्रांति तो मैं नहीं करूँगा। यानी कि सयाजीराव गायकवाड़ भी कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर आगे बढ़े, इस व्यवस्था के लिए लड़े। इसलिए सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें डायरेक्ट नहीं बोला, उनको इनडायरेक्ट समझा दिया। उन्हें अपने यहाँ रखने से व्यवस्था नहीं बदल रही थी। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर अपनी धर्मशाला में आते हैं तो वहाँ पहले से ही आसपास के लोगों को पता लग जाता है, सबको ऑफिस में पता लग जाता है। और जब बाबा साहब वहाँ से
रात को जब सुबह को उठते हैं सोकर, तो बहुत बड़ा शोरगुल उन्हें सुनाई दे रहा होता है बाहर, और खिड़की से झांक कर देखें तो लोगों के हाथों में भाले, डंडे, लाठी और पत्थर थे, और लोग चिल्ला रहे थे। और उसी धर्मशाला का मालिक तुरंत आता है, दरवाजे को लात मारता है, और बाबा साहब जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो वो आदमी बाबा साहब को धक्के मार देता है, उनका बिस्तर भी उस धर्मशाला के बाहर फेंक देता है। बाबा साहब इस अपमान का घूंट पीकर अपना बिस्तर उठाकर आगे चलते रहते हैं, और लोग उनका बहिष्कार करते रहते हैं, उन पे ताने मारते रहते हैं, और पता नहीं कौन कब कैसे लाठी मार देगा, कौन को पत्थर मार देगा। बाबा साहब इसकी परवाह नहीं करते, उस भीड़ को चीरते हुए आगे निकल जाते हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनको टच भी कर दें। ये बाबा साहब के का कॉन्फिडेंस और विश्वास था। और भीड़ को चीर कर जब वो रेलवे स्टेशन आ जाते हैं, और रेलवे स्टेशन पर पता लगता है कि जो ट्रेन है वो 5-6 घंटे के बाद आएगी, तो बाबा साहब के पास 4-5 घंटे थे, तो वो पड़ोस में ही एक पार्क में बैठ जाते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे, और वहां वो चिंतन करते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे साथ जो घट रहा है, मेरे साथ जो हुआ है, मैं पढ़ा लिखा हूं, और मैं मंत्री पद पर नियुक्त हुआ हूं, मेरे साथ इतना अनाचार, इतना अत्याचार अगर मेरे साथ ये है, तो बाकी के लोग कितना अत्याचार सह रहे होंगे, जो अपने अधिकार भी नहीं जानते होंगे, वो कितना अपमान सहते होंगे। बाबा साहब चिंतन करते रहे, और समाज की हुए साथ घटनाएं, और बाबा साहब जिस अपमान को नहीं देख पा रहे थे, बचपन से लेकर अब तक उनके जीवन में जहां जहां जो जो भी घटा, स्कूल में अंदर नहीं बैठने दिया, स्कूल में पानी नहीं पीने दिया, स्कूल के फर्श पर बैठने नहीं दिया, ब्लैक बोर्ड पे सवाल हल करने के का मौका ही नहीं दिया। उतना तो भूलूं, अगर सवाल पूछे मास्टर, सब क्लास के बच्चे जवाब दें, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को बोलने का अधिकार नहीं दिया। कितना अपमान। एक छज्जे के नीचे बारिश में सुकुड़ कर बैठे, सुकुड़ कर खड़े हुए अपने भाई के साथ, अपने बैग को बचा रहे हैं। कमर तो भीग रही है, मेरा बैग कैसे बच जाए। और जिसके छज्जे के नीचे थे, उसी मकान का मालिक ब्राह्मण आकर उन्हें लात मार देता है। सामने सामने के छज्जे के नीचे गाय खड़ी हुई है बारिश से बचने के लिए, उसे कोई नहीं भगाता है, और एक इंसान को लात मार देता है। बाबा साहब का बैग पानी में भीग जाता है, और जब घर आकर एक एक पन्ने को बाबा साहब अम्बेडकर पूछ रहे थे, पीछे से माँ आती है, क्या हुआ बच्चा, और वो बच्चा रो पड़ता है। वो पूछता है अपनी माँ से, माँ जानवरों का सम्मान है, हमारा क्यों सम्मान नहीं है। मेरी किताबें भीग गई, मुझे एक ब्राह्मण ने अपने छज्जे के नीचे बारिश से बचने के लिए वहां खड़े रहने नहीं दिया, लात मार दी, मेरी किताबें भीग गई। इतना अपमान क्यों सहते हैं माँ हम। तो माँ कहती है, बेटा मैं तुझे इसलिए पढ़ा रही हूं। उसके बाद माँ मर जाती है। नाई उनके बाल नहीं काटता है, तांगे में से लात मार के उन्हें उतार दिया जाता है। ये सारा अपमान, एक सीन, एक सिचुएशन बाबा साहब के ब्रेन स्किन पर पूरी फिल्म की तरह चल रही थी।
और बाबा साहब ये समझ रहे थे, ये जो मेरे साथ घटा है ये औरों के साथ भी घट रहा होगा, हजारों सालों से घट रहा होगा, लेकिन कोई इनकी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया। मैंने ये सब अपमान को समझा है, जाना है, और मेरे जाने के बावजूद भी अगर ये प्रक्रिया, ये व्यवस्था निरंतर जारी रहती है तो फिर मेरे पढ़े लिखे होने का कोई अर्थ नहीं है, मेरे जाने का कोई अर्थ नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर उसी क्षण, उसी पल संकल्प लेते हैं 23 सितंबर 1917 को कि मैं इस व्यवस्था को ध्वस्त कर दूंगा, एक नई व्यवस्था इस देश में लेकर आऊंगा और अपना सारा जीवन शोषित पीड़ितों को और महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए लगाऊंगा। और बाबा साहब ने संकल्प लिया। आज उसी भूमि को संकल्पित भूमि के नाम से जाना जाता है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको कोई स्टोरी सुना रहा हूं, इसलिए भी नहीं कि मैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ सुन लिया है लोगों से, आपने फिल्में भी देख ली हैं। मेरे चिंतन का विषय यह है, मेरा मर्म यह है, बाबा साहब जिस तरह संकल्पित हुए, हम जय भीम बोलते हैं, हम उनकी मूर्ति लगाते हैं, हम घरों में उनके पोस्टर चिपकाते हैं, हम 14 अप्रैल 6 दिसंबर मनाते हैं, हम शौर्य दिवस भी मनाते हैं। लेकिन इस सब मनाने का, बाबा साहब की मूर्ति को माला चढ़ाने का, बाबा साहब की मूर्ति पोस्टर उनके घर में लगाने का, बाबा साहब को पढ़ने का हमारे जीवन पर क्या असर है? जिस तरह बाबा साहब संकल्पित हुए, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए संकल्पित हैं, या सिर्फ हम दूसरों को गाली बकने, आलोचना करने, अपने समाज की कमी तलाशने, अपने समाज के नेताओं की कमी तलाशने के लिए संकल्पित हैं? जो पढ़ लिख के आगे बढ़ गए और समाज में कोई मेरे जैसा आदमी काम करता है, कोई पैसे वाले जो आगे हो गए, जो बढ़ गए, जो जिनको आरक्षण लाभ मिला, वही अगर ये कहते हैं ये नहीं सुधरेंगे, कितना भी सुधार लो ये नहीं सुधरेंगे, अगर यही बात ज्योतिबा फूले समझ लेते, ये नहीं समझेंगे, तो बाबा साहब पैदा ना होते। और बाबा साहब अम्बेडकर ये अगर समझ लेते कि मैं कितना समझाऊं इनको, ये लोग नहीं समझेंगे। और यही बात अगर समझ लेते काशीराम साहब कि ये लोग नहीं समझेंगे, और यही बात समझ लेती बहन मायावती कि ये लोग नहीं समझेंगे, तो क्या आज हम राष्ट्र और समाज और मानवता का नेतृत्व कर रहे होते? हम संकल्पित हों, हम जो कर सकते हैं वो करें। हम संकल्पित हो इस बात के लिए कि हम अपने जीवन में कुछ तो त्याग करके आने वाली पीढ़ियों के अधिकार सुरक्षित रखेंगे, उसके लिए कुछ तो करेंगे। हम संकल्पित हो इस बात के लिए कि हम 7 दिन अपने लिए जिएंगे, एक 8वां दिन संडे का निकाल के समाज में जाएंगे, कम से कम महापुरुषों की विचारधारा को जिंदा रखेंगे। हम संकल्पित हो इस बात के लिए कि हम अपने कमाए हुए धन में से 5-10% समाज के विकास पर लगाएंगे। हम संकल्पित हो इस बात के लिए अपने बच्चों के अलावा हम किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेंगे। हम संकल्पित हो इस बात के लिए अगर हम कुछ ना कर सके तो अपने जीवन की रक्षा के लिए हम पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू से दूर रहेंगे। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों की आलोचना नहीं करेंगे। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों को सुनेंगे, हम उनके लिए पानी पिलाएं, रोटी खिलाएं। हम संकल्पित हो इस बात के लिए जिन लोगों ने हम पे शासन किया है, जिन्होंने हमारा शोषण किया है, कल हम जब आएंगे व्यवस्था में, हमारे हाथ में व्यवस्था होगी, देश होगा, और हमको समाज में मानवता विकास के लिए काम करने के लिए हमारे पास अवसर होगा, तो हम वो नहीं करेंगे जो हमारे साथ हुआ है। हम इंसानियत को जिंदा रखेंगे।
हम हर शोषित पीड़ित के लिए काम करेंगे। ना हम जाति के लिए सगे रहेंगे, ना धर्म के हम सगे रहेंगे, इंसान कर मोहब्बत के हम संकल्पित तो इस बात के लिए, अगर हमें आज़ादी चाहिए तो आज भी हमारी बहन बेटियां गुलाम हैं। हम अपनी बहन बेटियों की आज़ादी के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम उन्हें वैसी शिक्षा दे रहे हैं? क्या हम जो अधिकार अपने बच्चों को, अपने बेटों को देते हैं, क्या वो अधिकार हम अपने बेटी को दे रहे हैं? हम संकल्पित हों कि हम अपनी बेटियों को वही स्वतंत्रता देंगे जो स्वतंत्रता हमको चाहिए। अगर आप संकल्पित होते हैं बाबा साहब के जैसा, अगर आप संकल्पित होते हैं ज्योतिबा फुले के जैसा, काशीराम साहब के जैसा, बहन मायावती के जैसा, तो मैं समझूंगा कि आप महापुरुषों को जीते हैं, उनको धारण आपने किया है। जरूरत बाबा साहब को पढ़ने की जितनी है उतना ही उनको जीने की भी है। जितनी जरूरत आप अपनी समझते हैं उतनी जरूरत दूसरों की भी है। इंसानियत के लिए संघर्ष कीजिए, मानवता को स्थापित कीजिए, किसी को गाली ना बकें, मानवता के लिए काम करें। यही अम्बेडकरवाद है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।